अपनी संतान को सही मार्गदर्शन देने वाले आप सभी अभिभावकों का श्री अरविंदो सोसाइटी के प्रतिनिधि रूप में मैं संतोष आप सभी का अभिवादन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और साथ ही चाहती हूँ कि आप अपने अभिभावकत्व को बहुत अच्छी तरह से निर्वहन करें। मैं आपके साथ जो शेयर करने जा रही हूँ, ये लगभग 30 वर्ष पहले की बात है और बिल्कुल सत्य घटना है। एक महानगरीय अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय था। मैं ना तो नगर का नाम लूँगी आपसे, ना ही उस विद्यालय का नाम लूँगी। पर मैं उसकी घटना बताती हूँ कि उस विद्यालय में दिवाली के पास की छुट्टियाँ पड़ने वाली थी। तो नेक्स्ट डे दिवाली की छुट्टी पड़ने वाली थी कि टीचर रिसेस के बाद जैसे ही क्लास में वो चेयर पर बैठती है कि एकदम से उसके नीचे से खटर 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 भड़ाम 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 करके पटाखों की आवाज आ जाती है नीचे। बस ये समझिए कि टीचर का हार्ट फेल नहीं हुआ। पूरे विद्यालय में शोर मच गया, स्कूल में बहुत शोर मचा कि आखिर ये किसकी वो थी। प्रिंसिपल आए और सारे के सारे जो भी वहाँ के ऑर्गेनाइजर थे, जो मैनेजमेंट थे, सब के सब आए। उन्होंने कक्षा को खड़ा कर दिया क्योंकि उस समय भी तेज धूप होती है। पूरी कक्षा को पूरे ग्राउंड में खड़ा कर दिया। पूरी क्लास के बच्चों से पूछा गया, उनको नी डाउन करा दिया गया कि बताइए किसने किया, किसने किया? पर पूरी कक्षा क्या मजाल क्या कि उसने चूतक भी की। सब ऐसे शांत खड़े रहे जैसे उनको कुछ पता ही नहीं है। जिससे भी पूछा जाता था, जी हमें नहीं पता, जी हमें नहीं पता। आप सोचिए कक्षा का कोई तो बच्चा था। तो ये कितनी बड़ी गंभीर एक शरारत थी। अगर उस टीचर को कुछ हो भी सकता था। अगर क्या हो ही जाता, अगर वो विद्यालय में नहीं होती, अगर इसी तरह का आपके साथ सोचिए कि आपके साथ कभी इस तरह का हो जाए तो आपकी मनःस्थिति क्या होगी, शारीरिक स्थिति क्या होगी, उसको सँभालना कितना कठिन होगा। पर थी क्या? बच्चों की शरारत। देखिए, ये बात तो सही है, शरारत और मस्ती पसंद तो हर कोई होता है। हर जो मानव है, मानव की एक टेंडेंसी है, एक फिनोमिना है, नेचुरल फिनोमिना है कि वो शरारत करेगा, मस्ती करेगा। आप और ज़्यादा कहीं क्या जाते हैं? आप दादा और पोता को देख लीजिए। दादा जो है, पोते को हमेशा उँगली करता रहता है और पोता भी जाकर के, "क्या है दादू? क्या है बाबा?" इस तरह की बातें कर कर के चिढ़ता रहता है, पर दादाजी जो हैं, वो उसको छेड़ने से बाज नहीं आते। तो क्या होता है देखा जाए तो दादा पोते का फर्स्ट फ्रेंड होता है, पहला मित्र होता है और पोता दादा का अंतिम मित्र होता है और दोनों में इतनी अच्छी बॉन्डिंग होती है और दोनों ही शरारत करते हैं। यानी शरारत तो एक मानसिक प्रक्रिया है या कहना चाहिए मानसिक भूख है इंसान की। अब आप ही जब अपनी मित्र मंडली में बैठते हैं मिलजुल कर तो ठहाके लगाते हैं और कहते हैं, पता है मैंने अपने टीचर के साथ ऐसा किया था, अपने क्या कहते हैं, अपने मम्मी के साथ ऐसे कर दिया, उनको ऐसे बेवकूफ़ बनाया, पापा को एक बार ऐसे बेवकूफ़ बनाया, मैं तो बड़ा क्लास बंक करता था, मैं तो पता है ये करता था, मैं ये करता था। तो वो सब क्या थी आपकी शरारतें और आपको भी बहुत अच्छा लगता है, आज वो आप हँस-हँस कर बताते हैं, पर जब बच्चे करते हैं तो आप परेशान हो जाते हैं। अरे उसे सोचिए, ये तो नेचुरल है, एक वास्तविक है, स्वाभाविक है, एक प्राकृतिक प्रक्रिया है कि आप एक मनोविनोद करना चाहते हैं और मनोविनोद तो एक मानवीय गुण है। जो बच्चा ये सब नहीं करता, तो वो एक सहज भी नहीं होता, स्वाभाविक भी नहीं होता और देखा जाए तो मनोरंजन शरारत जो है मनोरंजन का ही पर्याय है। आप आपने कभी किसी उसको शरारत करते हुए देखा है जानवरों को? अरे मनुष्य तो करेगा और आप अपने पेट को भी सिखाते हैं, जाओ दौड़ करके ये लेकर आओ, उसको छोड़कर आपका जो डॉगी है वो भागता हुआ जाता है, उसको करता हुआ जाता है, तो आप बड़े खुश होते हैं यानी कि आप अपनी अंतर प्रवृत्ति को उसके अंदर डालना चाहते हैं, उसको भी एक मनुष्य के रूप में लाना चाहते हैं। यानी कि शरारत करना बड़ा एक अंदर से हर किसी के अंतर्मन को प्रसन्न करने वाला गुण होता है। तो और एक बात और भी होती है कि
जिस व्यक्ति ने कभी कोई गलती नहीं की, शरारत नहीं की, तो उसने कभी नया करने की कोशिश भी नहीं की। कि शरारतों से बुद्धि भी तीव्र होती है और साथ-साथ जीवन में तरंग भी आती है। जिस दिन आप शरारत करते हैं और खुल के हँसते हैं, तो आपको बहुत अच्छा लगता है। परंतु ये तो हुआ एक सकारात्मक पक्ष। अगर आप दूसरा एक नकारात्मक पक्ष देखें, तो ये बहुत परेशान करने वाला भी होता है। तो इसलिए हमें ये बात सोचनी चाहिए, कभी भी हम अपने बच्चों को उतनी छूट ना दें कि वो कभी गंभीर शरारत कर जाएँ। कि जैसे और ये गंभीर शरारतें उसके उनकी कभी स्वीकार भी नहीं करनी चाहिए। हल्के-फुल्के शरारतों से तो मन बहुत प्रसन्न होता है, परंतु जो गंभीर शरारत होती हैं, वो आपके लिए बहुत ही हानिकारक और बहुत ही परेशान करने वाली होती हैं और लज्जास्पद भी होती हैं। आपको लज्जित करने की स्थिति में समाज में डाल देती हैं कि आपका बच्चा किस प्रकार की शरारत कर रहा है। तो अब आप एक सोचिए, मान लीजिए किसी बच्चे ने किसी की आँख पर घूसा मार दिया। तो ये तो उसने तो शरारत में किया, अनजाने में किया, उसको तो ये पता नहीं है। परंतु उस बच्चे की आँख तो खराब हो गई। उसको कितने दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ा, कितने दिन तक। तो ये आपके लिए कितना एम्बैरेसिंग हो जाएगा कि आपके बच्चे ने ऐसा किया। मान लीजिए किसी को आपके बच्चे ने धक्का दे दिया। धक्का दिया, जीने से ही धक्का दे दिया, उस कितना चोट लगते हुए चला है। उसकी तो शरारत थी, उसको तो पता ही नहीं कि इसका परिणाम क्या होगा। परंतु उसने कर दिया जिसको ऐसा हुआ, जिसने उस शरारत को महसूस किया, जिसके ऊपर जो शरारत का क शरारत जिसको जो शरारत का वो शिकार बना, जो शरारत का शिकार बना उसकी क्या स्थिति हो गई? आप ये सोचिए। और आपके बच्चे ने किसी को कमरे में बंद कर दिया, चाबी लगा दी, आप सब जगह बाहर ढूँढ रहे हैं, परंतु आपको यही नहीं पता कि अगला बच्चा जो है कमरे में बंद है। तो ये कोई शरारत नहीं है। कभी कहीं की चाबी छुपा दी, आप सब परेशान हैं पर उसने तो चाबी छुपा दी। और मान लीजिए दादाजी की छड़ी, दादाजी तो बिना छड़ी के चल नहीं सकते, उनकी छड़ी छुपा कर रख दी। दादी का चश्मा छुपा कर के रख दिया, दादी तो परेशान है, वो तो कुछ भी नहीं कर सकती। तो ये सारी बातें हैं कि जैसे कि किसी की चीज़ को छीन करके आपका बच्चा हँस रहा है या झूठ बोल रहा है, फिर मैं तो मज़ाक कर रहा था, मैं तो मज़ाक कर रहा था। और या फिर किसी दिव्यांग को परेशान कर रहा है या किसी की परेशानी पर अगर आपका बच्चा खुश हो रहा है, तो आप सोचिए उसकी जो हँसी है, उसकी जो शरारत है, जो उसकी प्रफुल्लता है, जो उसकी प्रसन्नता है, वो एक राक्षसी हँसी है। उसे आपको रोकना पड़ेगा। उसका व्यवहार को आप समझिए, ये गलत व्यवहार है। शरारत वहीं तक स्वीकार की जाती है जहाँ तक वो किसी को नुकसान ना करे। शरारत वो अच्छी लगती है जो दूसरे को और स्वयं को आनंद प्रदान करे। आप तो एक राक्षसी प्रवृत्ति से आनंद प्रदान प्राप्त कर रहे हैं, परंतु अगले की परिस्थिति क्या हो गई है? तो इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि बच्चे को देखिए, आज़ादी तो दीजिए, आज़ादी तो देखिए, हमेशा ध्यान रखिए स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में अंतर होता है। स्वतंत्रता जो है बच्चे को दी जाती है, पर स्वच्छंदता में वो ढीठ हो जाता है, बिगड़ जाता है। हमें हमने उस बच्चे को आज़ादी तो दी, पर उसको शिक्षा नहीं दी। तो शिक्षा के बिना हमेशा एक जॉन एफ कैनेडी का मुझे वाक्य याद आ रहा है कि शिक्षा के बिना आज़ादी घातक है और आज़ादी के बिना शिक्षा व्यर्थ है। यानी शिक्षा भी आज़ादी चाहती है और आज़ादी भी शिक्षा चाहती है। आज़ादी के बिना अगर शिक्षा दी जाती है, उसको स्वतंत्र करके सिखाया नहीं जाता ता तो स्वतंत्र ना करके सिखाया जाता है तो भी नहीं समझ में आएगा। परंतु शिक्षा देकर के स्वतंत्र नहीं किया जाता, वो भी गलत हो जाता है। तो इसलिए हमें ध्यान होवे कि हम बच्चे को स्वतंत्रता तो दें, परंतु उसको उच्छृंखलता बिल्कुल ना दें। उसकी जो शरारतें हों वो समझ से युक्त हों। ये कौन करेगा? आप ही करेंगे। आप ही उसके अंदर इस तरह की भावनाएँ डाल सकते हैं, आप उसको बता सकते हैं, समझा सकते हैं कि उसके अंदर समझ हो। जो अगर वो शैतानी कर रहा है, शरारत कर रहा है, तो उसमें उसके परिणामों की जानकारी उसके अंदर हो। देखिए, आप उससे बात कर रहे हैं, विवाद अनेक कर सकते हैं, पर वार्तालाप अनेक नहीं कर सकते। तो आपको अपने बच्चे के साथ विवाद नहीं करना, बल्कि वार्तालाप करना है। जिससे कि उसके अंदर आप समझ को उसके अंदर उसके अंतःकरण में प्रवेश करा सकें।
जब आप ऐसा कर सकते हैं तो और शरारत से उत्पन्न प्रतिक्रिया के परिणाम की जानकारी अगर आप उसको दे रहे हैं, तो आपकी परवरिश बहुत सही है। अगर आप उस परवरिश में बच्चे को डाँट रहे हैं, डपट रहे हैं और चीख-चीख कर बोल रहे हैं, तो वो आपकी परवरिश बिल्कुल सही नहीं है। आपको बच्चे को बताना पड़ेगा, बेटा अपनी टाँगों का इस्तेमाल आगे बढ़ने के लिए करिए, ना कि अपनी टाँगों का इस्तेमाल किसी को टंगड़ी मारकर गिराने में करिए। ये सही व्यवहार आपका नहीं है। आपको उस व्यवहार की प्रतिकूलता के विषय में बताना पड़ेगा। कि आपका व्यवहार अनुकूल हो, सदाचरित हो, तभी आपका जीवन व्यवस्थित है। पर क्या होता है कि हम सोचते हैं बच्चा है कि बच्चे को पर जो बीजों का अंकुरण हम प्रारंभ में बच्चे के अंदर करते हैं, वही आगे तक फलीभूत होती है। जैसे-जैसे आदतें बढ़ती चली जाती हैं, वो आदतें पक जाती हैं और आपके लिए परेशानी की का चरम बनाकर रख देती हैं। परेशानी चरम पर हो जाती है क्योंकि आगे चलकर वो छोटी-छोटी सी जो आपकी उदासीनता है, उसके व्यवहार के प्रति उदासीनता है, वो आगे जाकर बहुत ही कठिनाई आपको ही दे जाएगी। क्योंकि बच्चा तो आपका है। आप ही उसको एक आपका पूरा दायित्व होता है कि आप उसको समाज में किस प्रकार से व्यवस्थित कर सकें। जो डाँटना है, धमकाना है, ये आपका सही प्रक्रिया नहीं है। पेरेंटिंग की सही प्रक्रिया नहीं है। अनुशासन का रूप हमें बदलना पड़ेगा। हमें उसको उसके साथ अगर हम इसी अनुशासन के रूप में रहेंगे, डाँटेंगे, डपटेंगे, चीखेंगे, चिल्लाएँगे, तो क्या होगा? बच्चा जो है आज तो वैसी शरारत कर रहा है, कल को आपके साथ बहस करने लगेगा, ज़िद्दी बन जाएगा। ज़िद्दी के साथ-साथ वो जो है बहसीला होगा, आपके साथ-साथ बहस करता चला जाएगा और उसकी शरारत बढ़ती चली जाएगी, ढीठपन उसके अंदर आ जाएगा। तो उसको रोकने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा, उसे समझाना भी पड़ेगा। देखिए आप दृष्टा भी हैं, देखने वाले भी हैं और आप ही उसकी दृष्टि हैं। आपको ही उसको दिशा निर्देश देना है, आप ही उसको सही मार्गदर्शन दे सकते हैं। अगर आप चीज़ों से सीखें, समाज में व्यवस्थित चीज़ों को देखें, तो अगर आप सितार को देखते हैं, तो सितार जब अच्छी तरह से मधुर सितारों अच्छी तरह से तारों से जकड़ी होती है, गठित होती है, तो ही उसके अंदर से मधुर स्वर निकलता है। अगर आप देखते हैं कि समाज जब बंधनों से युक्त होता है, तभी उसमें व्यवस्थाएँ टिकी रहती हैं। अगर नाव है, वो अच्छे प्रकार से बंधनों में बंधी होती है, तभी तभी वो एक निश्चित दिशा की ओर जा पाती है। अगर प्रकृति में भी बंधन होते हैं, अगर प्रकृति बंधनों से नियमों के बंधनों से बंधी हुई नहीं है, तो उचित प्रकार से ऋतुएँ भी नहीं आ सकती और ना ही नए रूप रंगों की छटाएँ बिखेरती हुई आपको आह्लादित करती। चंद्रमा, सूरज भी दिन-रात समय पर उगते हैं, समय पर चलते हैं, तभी तो आपको कार्य करने की परिस्थिति दे पाते हैं और विश्राम करने की भी परिस्थिति दे पाते हैं। तो जब हमारा जीवन अनुशासित होता है और तभी वो एक महानता को प्राप्त होता है और फिर वो अपनी चमक चारों तरफ बिखेर पाता है। तो ये जो छटा है, छटा तभी बिखरेगी जब आप उसकी शरारत रूपी मानवीय गुणों को एक व्यवस्था दे पाएँगे। एक व्यवस्थित दिशा की ओर ले जाएँगे, उसको एक सही मार्गदर्शन दे पाएँगे। देखिए, वो स्वयं को आपको अंदर से सीखना पड़ेगा। यदि आपके परिवार के अंदर क्षमा है क्षमा है, तो आप सबको क्षमा प्रदान करेंगे। तो आपके अंदर से भी क्षमा निकलेगी क्योंकि आप माता-पिता हैं, तो आप एक परिवार का वातावरण बना रहे हैं। उस परिवार के वातावरण में अगर आपके अंतर्निहित गुणों में क्षमा विशिष्ट स्थान रखती है, तो आप दूसरे को भी क्षमा करेंगे। आपके हृदय से भी सबको क्षमा करने की भावना निकलेगी और अगर आपके अंदर ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार ये सब है, उसके माध्यम से आप दूसरे को बच्चे से कहते हैं, "जा, जा उसको ये कह के आ जा, तू कैसे पिट कर आया, तूने ये कहा।" तो क्या होगा कि आपका जो घर है, तो वो जो द्वेष, अहंकार रूपी जो गंदगी है, वो भरी है। तो इसी प्रकार की गंदगी
आपके बच्चों के माध्यम से, आपके माध्यम से अड़ोस-पड़ोस समाज में बाहर निकलेगी। और इसलिए जब भी कुछ बाहर निकले तो दूसरे को दोषी मत ठहराना, क्योंकि दोष तो आपका है, आपके अंदर वो सब चीज़ भरी पड़ी है, तो दूसरे को दोषी मत क्योंकि यही हमारी असली संपदा है, जिसको हम अपने भीतर छिपाए रखते हैं तथा अपनी संतान को उन्हीं सबको प्रदान कर रहे हैं। अब बच्चा तो बहुत शरारती है, आप उससे परेशान हो गए, तो आप कह रहे हैं कि अब क्या करें बच्चे के साथ कि ये इतना ज़्यादा शरारती है, हर किसी इसकी शिकायत चारों तरफ से आती रहती है, मुझे इसका कारण क्या है? सबसे पहले आप सोचिए, समझिए कि इसकी शरारत का है, इसके शरारत के अंदर जो इसके अंदर गुस्सा भरा हुआ है, उसका कारण क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी अच्छी तरह से वजह जानते हुए आप सोचिए कि कहीं विद्यालय में तो इसके साथ कुछ गलत नहीं हो रहा। कोई बच्चा है, कोई अध्यापक है, उसकी कहीं किसी बच्चे से तुलना करता हो, उसमें इसको दोषी ठहराता हो और दूसरे बच्चे को अच्छा ठहराता हो, या बच्चे-बच्चे आपस में किस तरह की बातें करते हैं, जिससे कि उसकी जो शरारतों का जो तरीका है, वो एक विकृत हो रहा है, विद्रूप होता चला जा रहा है, तो उसको आपको जानना पड़ेगा। आपके अड़ोस-पड़ोस में कभी इस तरह का हो कि बच्चे आपस में ईर्ष्या-द्वेष की भावना चल रही हो, गुटबाजी चल रही हो, तो उसमें जो है बच्चे के अंदर भी वही पलट करके बदला लेने की भावना करके उसके अंदर से इस तरह की भावनाएँ व्याप्त हो रही हों। वो जानबूझकर ऐसा कर रहा है या अनजाने में उसके साथ ऐसा हो रहा है, तो ये सारी बातें आपको जाननी पड़ेंगी। उसकी वजह जब आपने जानी, तो क्या होगा, जब आपने बच्चे से बात की, तो वो धीरे-धीरे खुलेगा। आप उस समय उस अपनी बातें रखिए, उसको व्यवहार सिखाने में मदद करिए, उसके गलत संगत का जो दुष्प्रभाव उस पर पड़ रहा है, उस पर ध्यान दीजिए और धीरे-धीरे करके उसको उस संगत से हटाकर अपनी तरफ लेते चले आइए। तो क्या होगा कि इस बात से बच्चे के अंदर शरारत का जो स्वरूप है, वो नकारात्मक ना हो करके सकारात्मक रूप की तरफ चला जाएगा। तो तभी वो आपका हमदम बन जाएगा, आपका दोस्त बन जाएगा, आप उसको बहुत अच्छी तरह से परवरिश दे रहे हैं। अब क्या है, अब हम एक बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं, करते क्या हैं, जब हमारा बच्चा शरारती होता है, तो हम बड़े अति उत्साह से अपने परिवार में किसी आने-जाने वाले के साथ बड़ी प्रसन्नता से, पुलकित होकर, प्रफुल्लता से एक उसकी ज़िक्र करते हैं और हँसते हैं, खिलखिला के हँसते हैं, "अरे! आज तो इसने ऐसा कर दिया, आज तो ये से इसने तो वहाँ पर आग लगा दी थी आज, अरे! पर्दे में आग लगा दी थी इसने तो आज, आज तो ये तो।" अब आप अगर ये वाली बातें करते हैं, जब आप बच्चे से जिसने शरारत की, तो वो क्या हो जाता है, अति उत्साही हो जाता है, अत्यधिक आत्मविश्वास से भरपूर हो जाता है, यानी कि ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। परंतु जिस बच्चे ने शरारत को सहन किया है, शरारत का शिकार जो बच्चा हुआ है, उसकी जब बातें आप करते हैं, "अरे! इसको तो इसने ऐसे मार दिया, उसने ऐसे कर दिया, इसकी तो पीछे से शर्ट काट डाली उसने, उसने तो इसको पीछे बहुत गंदी-सी बात इसकी शर्ट के ऊपर पीछे लिख दी कि 420 ऐसे करके या कुछ है।" तो क्या हुआ कि जिसके साथ शरारत हुई, वो बच्चा हीन भावना से ग्रस्त हो जाता है। क्योंकि हमने उसके सामने इस तरह की बात की, आने-जाने वालों के विषय में बात के से हम बात कर रहे हैं, तो क्या हुआ, उसका जो हीन भावना से जो वो ग्रस्त होता चला गया, तो धीरे-धीरे से वो डिप्रेशन में आता चला गया और डिप्रेशन में आता-आता वो बुरी संगत की तरफ चलता चला गया, क्योंकि वहाँ पर उसको स्वीकार कर लिया गया। और आपने अपने घर में अपने ही सारे रिश्तेदारों और उनके सामने बात कर कर उसकी परिस्थिति ऐसी दयनीय बना दी कि बच्चे को गलत संगति में ही रस आने लगा या गलत कार्यों में भी रस आने लगा, वो आपसे अपनी बातें छुपाने लगा। तो क्या हुआ, आपने स्वयं ही उस बच्चे को इस तरह का कर दिया कि वो आपसे दूरियां उसकी बढ़ती चली गई। आपने उसके इमोशनल कप को खाली कर दिया। जब आपने उसके इमोशनल कप को खाली कर दिया, जबकि आप अंदर से नहीं चाह रहे, पर आपकी थोड़ी-सी अविवेकपूर्ण कार्य से वो बच्चा आपसे, आप तो अपने बच्चे को, संतान को प्यार करते हैं, पर आपका जो व्यवहार हुआ, उससे क्या हुआ कि आपका बच्चा आपसे ही दूरी बनाता चला गया, क्योंकि वो तो बाल मन है। बाल मन क्या जाने कि ये इनके अंतर
मन में मेरे प्रति प्यार है या मेरा उपहास है। जब वो सोचता है कि ये तो उपहास उड़ा रहे हैं क्योंकि आपका जो व्यवहार था उसको उपहास जैसा लगा, तो वो आपसे दूर हो गया और वो शरारती की जगह वो डिप्रेशन में आ गया और गलत कामों में जुट गया। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करती हूँ, आपसे एक प्रार्थना करती हूँ कि अपने बच्चे की शरारतों को और उसके प्रति हुई शरारतों को सबको मत बाँटें। ये आपकी फैमिली का हिस्सा है, आप फैमिली में बैठ कर के उन बातों को करिए, डिस्कस करिए और समझें और समझाइए। इस तरह से तो क्या है कि आपने इस प्रकार की बातों से आपने अपने बच्चे को समझाते हुए उस प्रकार के व्यवहार को बताते हुए आपने अपने बच्चे को सकारात्मक रूप से उसको निकाल लिया है। अब एक और शब्द आता है, लोग क्या कहेंगे? वैसे तो मैं इस बात को कभी भी नहीं पसंद करती कि अगर आप लोगों की चिंता करते रहेंगे, तो वो वाला घटना है ना कि या तो कुम्हार कुम्हार गधे को सिर पर रखे तब भी लोग कहेंगे या गधे पर कुम्हार चढ़ेगा तब भी सब कहेंगे। तो आपको हमेशा अपने विवेक से काम करना चाहिए। पर यहाँ पर थोड़ा-सा एक मैं सकारात्मक पहलू लेते हुए कहती हूँ कि लोग क्या कहेंगे ये भी बच्चों को बताना उस उम्र में, उस अवस्था में आवश्यक हो जाता है। जैसे आपके ऊपर भी एक सोशल प्रेशर होता है। आप भी कोई गलत काम ऐसा नहीं करते कि जिससे कि दूसरा आपकी निंदा करे, आपके विषय में गलत सोचे। क्योंकि चोरी करना है, झूठ बोलना है, ये कार्य आप नहीं करते। क्यों नहीं करते? कि समाज में आपकी स्थिति खराब हो जाती है, साथ-साथ आपके जो नैतिक गुणों का ह्रास भी हो जाता है। परंतु यहाँ बच्चों के भी एक समाज होता है। बच्चे भी चाहते हैं कि उनको प्रशंसा मिले, उनका कोई उपहास ना करे, कोई उनकी निंदा ना करे। तो अगर हम बच्चों से कहते हैं कि प्रारंभ में, शुरुआत में कि बेटा आपने ऐसा किया, आप ऐसे चीख-चीख के बोल रहे हैं, पड़ोस वाली आंटी क्या कह रही होंगी? हैं? वो क्या कह रहा होगा? हैं? तो बच्चा थोड़ा-सा हिचकता है। वो आपने कई बार देखा होगा कि बच्चा आपके सामने बहुत शरारती करता है, बहुत गलत-गलत है, कई बार मिसबिहेव कर जाता है। पर जब आपकी कोई मित्र आते हैं, कोई रिश्तेदार आते हैं, तब वो बड़ा दौड़-दौड़ के काम करते हैं। अ, त ताई जी आपको ये लाऊँ, चाची आपके लिए ये लाऊँ, मौसी आपके लिए ये लाऊँ, मौसा जी आप ये करिए, बड़े चरण वंदना भी होगी, भोजन बड़े ढंग से है। तो वो लोग कहते हैं, "अरे वाह! इसका बेटा कितना है, कितने अच्छे संस्कार दिए हैं।" क्यों करा उन्होंने? अब क्यों करा? क्योंकि बच्चा नहीं चाहता कि हम समाज में उसकी स्थिति निंदनीय हो। उसको तो वो चाहता है तो उस कारण से भी। तो कई बार हमारे लिए ये भी एक सकारात्मक पहलू हो जाता है कि लोग क्या कहेंगे? और धीरे-धीरे वही विचार जैसा मैं कहती हूँ कि जैसा बच्चा करता जाता है, धीरे-धीरे वो बातें वो परिपक्व हो जाती हैं, उसके मस्तिष्क में बैठ जाती हैं और वो उसी प्रकार का आचरण करता है और शरारतें जो उसकी हैं, वो नकारात्मकता की तरफ ना जा कर के सकारात्मकता की तरफ जाने लगती हैं। अब हम एक बात और कहेंगे कि काम को कला बनाने का जो हुनर है, वो सबके पास नहीं होता। काम को कला बना दो, तो वो कैसे? उस हुनर को आप ले आओ। अब वो कैसे ले कर के आओ कि मान लीजिए मुझे एक सेंटेंस याद आ रहा है कि बहुत कभी पढ़ा था। एक वरिष्ठ संगीतकार थे, नाम इस समय मुझे याद नहीं आ रहा उनका। तो उन्होंने किसी व्यक्ति को जब उनका इंटरव्यू हो रहा था, तो उनके सामने उनसे पूछा गया कि आप विभिन्न रागों में किस तरह से नए-नए राग छेड़-छेड़ कर अपना संगीत को मधुर बना देते हैं। उन्होंने कहा कि भगवान कृष्ण जो है, वो मुझे सपने में दिखाई देते हैं। जब वो सपने में दिखाई देते हैं, तो वो कहते हैं कि जिन रागों को आप नए तरीके से गाते हो, जिन रागों को आप नए-नए तरीकों से गाते हो, वो राग मेरे पास तक बहुत जल्दी पहुँचते हैं। तो ये जो है काम को कला बनाने का हुनर भी हर किसी के पास नहीं होता, वो आपको अपने अंदर लाना पड़ेगा। अब जैसे है कि अब आप यहीं अपनी पेरेंटिंग में सोचिए कि आपका बच्चा पानी पानी बिखेर रहा है, खूब पानी बिखेर रहा है सारे में, पानी बाथरूम में से पानी भर-भर के ला रहा है और घर में फेंक रहा है।
तो आपने उससे कहा एक तरीका तो ये है, "क्या कर रहे हो? इसे उठा के फेंको, ये क्या शरारतें हैं? ये कोई शरारत है? सारा घर पानी में, कोई फिसल जाएगा तो क्या होगा?" बल्कि आपने क्या कहा, एकदम आपने बुद्धि से काम लिया और उस बच्चे से कहा, "बेटा, थोड़ी देर में मैं आपको नहलाने वाली हूँ, चलो हम दोनों एक-दूसरे पर खूब पानी फेंकेंगे।" आप बाथरूम में गई, बच्चा नहाने के लिए तैयार है, आपने भी पानी फेंका, उसने भी फेंका और दोनों ही आनंद से परिपूर्ण हो गए। तो क्या हुआ कि आपने उसको एक सकारात्मक रूप दे दिया। आपने ये नहीं कहा ये मत करो, बल्कि ये कहा ये करो। तो उससे क्या हुआ कि आपके बच्चे में जो सकारात्मकता है, ये शरारतों में एक सकारात्मकता आ गई, एक नकारात्मकता समाप्त हो गई। उसी प्रकार से मान लीजिए बच्चा बैठा हुआ पेपर फाड़-फाड़ के सारे घर में कर रहा है। आपने आकर देखा, आपने ये नहीं कहा कि पेपर नहीं फाड़ते, ये क्या कर रखा है? मैं सारे दिन गंदगी तुम गंदगी करते रहते हो और मैं उसको सँभालती रहूँ, बस मेरा यही काम रह गया। बल्कि आपने कहा आओ चलो, हम दोनों बैठते हैं। लाओ ये पेपर लाना ज़रा और आपने उसे पेपर से उसी के सामने मेंढक बना दिया और मेंढक को ऐसे लेके जब फुदका तो मेंढक उधर और बच्चे को तो बहुत अच्छा लगा। बच्चे ने भी कोशिश की और आपने उसको पंखा बना कर पेपर का दे दिया। आपने उस बच्चे के लिए एक पर्स बना के दे दिया, एक कागज़ की नाव बनाकर दे दी। तो वो जो वो थी तो एक तरह की एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हो गई। उसको एक एक्टिविटी के माध्यम से आपने उस पेपर का फाड़ने वाली जो शरारत को तो एक पॉजिटिव वे दे दिया और ऐसे ही बच्चा जो है बेड पर कूदे जा रहा है, कूदे जा रहा है। आपने उसको नहीं कहा कि क्यों कूद रहे हो? बोले कि उसने आ जाओ नीचे उतर आओ हम दोनों डांस करते हैं। पापा और बेटा या बेटी तीनों मिल-मिल कर डांस कर रहे हैं। तो जो उसकी शरारत थी, जो उसकी शरारत की जो आत्मतुष्टि थी, वो आपने उसके माध्यम से पूरी कर दी। जब वो पूरी हो गई तो बच्चा भी खुश, आप भी, उसकी शरारत भी एक पॉजिटिव वे ले गई और वो जो है आपने उसको एक सही मार्गदर्शन दे दिया। तो आपका जो मार्गदर्शन था वो कितना काम कर दिया। अब कई बार क्या होता है, बच्चा ना दूसरे की हँसी उड़ाता है। जब आपने सुना कि वो किसी की हँसी उड़ा रहा है, अरे मम्मी वो आंटी आई थी ना कैसे खा रही थी, कैसे ये कर रही थी, बच्चे करते हैं, कई बार कहीं से सुनकर आते हैं। आपने उस समय ये नहीं कहा नहीं बेटा ऐसे नहीं कहते, बल्कि आपने उससे कहा ओए बेटा उस दिन तो मैं आपको देखती ही रह गई, जब आप पानी पी रहे थे और छोटे भाई ने कैसे तुतला के कहा ताता लाए तू, तो आपके मुँह से कितनी ज़ोर से हँसी कि सारा का सारे पानी निकल कर सब जगह बिखर गया और आपके ऊपर भी गिर गया। तो क्या हुआ आपने बच्चे को दूसरे पर नहीं बल्कि स्वयं पर हँसना सिखा दिया। अब बच्चे को सिखाइए कि कभी भी दूसरे का उपहास ना करें बल्कि अपनी बेवकूफ़ियों पर खूब हँसें, खिलखिलाकर हँसें। तो ये भी तो एक शरारत है, आपने उसको एक नया रूप दे दिया। अब क्या कर रहा है कि बच्चे क्या करते हैं, कई बार सरप्राइज़ देने के चक्कर में भी शरारतें करते हैं। अब सरप्राइज़ देने के चक्कर में करते हैं तो आपने क्या कहा, "अरे पापा आने वाले हैं, नीचे देखो स्कूटर की आवाज़ आ गई, गाड़ी की आवाज़ आ गई उनकी, देखो वो बस कमरे घर में घुसने वाले हैं। चलो हम दरवाजे पे कुंडी नहीं लगाते, हम पीछे छुप जाते हैं।" और जैसे ही पापा अंदर आए, तीनों ने मिलकर एकदम कहा भौं और पापा तो एकदम चीख गए। तो आप बड़े खुश, आपका पूरा परिवार बहुत खुश हुआ। तो क्या हुआ, वो शरारत का एक नया रूप हो गया। जो आप सरप्राइज़ दे कर के किसी की चीज़ छुपा रहे थे, उठा रहे थे, तो वो बच्चा जो कर रहा था, वो उसका सरप्राइज़ देने का तरीका अलग हो गया। पापा जो है, पापा की शर्ट ऐसी पड़ी है, पापा की शर्ट शाम को पापा हैं, तो उन्होंने शर्ट नहीं दी। अब आप पापा ढूँढ रहे हैं कि मेरी शर्ट कहाँ है या मेरे शूज़ कहाँ हैं? तो आप चुपचाप मुस्कुरा रहे हैं। फिर उसके बाद पापा को पकड़ कर ला रहे हैं, "देखो पापा ये रखी।" तो उन्होंने कहा, "ये किसने रखी?" कि पापा आपको समझ नहीं है कि कहाँ रखनी चाहिए, देखिए मैंने ये आपकी जगह बनाई। तो उससे क्या हुआ कि बच्चे को ने पापा को जो सरप्राइज़ गिफ्ट दिया तो उसकी शरारतों का, नकारात्मक शरारतों का शमन हो गया, एक सकारात्मकता ले गई। तो इस प्रकार से आपने बच्चे क्या कर दिया कि एक सकारात्मक उसकी शरारतों को सही प्रकार से रूप दे दिया और बच्चा आपका दोस्त बन गया। ऐसे ही कि बच्चा जो है कोई जो है वो कर रहा है
तो आप बच्चा गाना गा रहा है या आपने गाना गाना शुरू कर दिया, आप गलत बेसुरा गा रही हैं, तो आपका जो बेटा है वो कह रहा मम्मा ऐसे नहीं गाओ, ऐसे गाओ, कैसे गाते हैं आपको पता है? तो आप कहिए, अरे तू सुना ना, मुझे तो आता नहीं है, आप ही सुनाइए, मुझे नहीं पता, बताओ ऐसे। तो फिर जब वो गाए तो अरे वाह! आप तो चलो हम दोनों दोनों बैठ कर के गाया करेंगे। तो क्या हुआ? आपने उसको सकारात्मक रूप दे दिया। और एक दूसरा और तरीका है कि आप कोई चीज़ बच्चे के सामने जब वो शरारत कर रहा है, कोई गलत एक जो सीरियल से चीज़ जा रही है, यानी मान लो आपने टेबल ही लिख दिया, 2 का पहाड़ा, 2 छिक्का 12, 2 सत्ते 14 की जगह 2 सत्ते 18 लिख दिया, 2 7 जा 18 लिख दिया, हैं? और बच्चे के सामने पड़ा, तो बच्चे ने एकदम देखा, "अरे मम्मी आपको ये नहीं आता? 2 7 जा तो 14 होते, आपने 18 कैसे लिख दिए?" तो क्या हुआ कि आपने बच्चे की शरारत का रूप दूसरी तरफ दे दिया। तो वो कभी भी, क्योंकि बच्चे को आता है, सब चीज़ आता है, पर कब आता है? जब आप गलत काम करते हैं, तो वो एकदम पकड़ता है। तो जैसे कल मैंने बताया छिद्रान्वेषी प्रवृत्ति हर किसी के अंदर होती है। तो आपने उसकी शरारत को भी दूसरा रूप दे दिया और उसको समझा दिया कि बेटा सही चीज़ को किस प्रकार से समझा जाता है। तो अब आपने एक और तरीका है, बच्चा अगर शरारत कर रहा है, तो अगर वो छोटा बच्चा है, तो आप उसके सामने रिवर्स काउंटडाउन करना शुरू कर दीजिए। न न 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 तो बच्चा आपकी तरफ देखने लगेगा और उस शरारत को भूल जाएगा। और अगर वो बच्चा बड़ा है, उसको कुछ चीज़ें आती हैं, तो आप उससे कहिए कि अच्छा, अच्छा ज़रा वो करके दिखाना। तो बच्चा जो है अपने आप से प्रसन्न होकर के वो करने लगेगा और नेगेटिव जो शरारतें थी उसकी वो समाप्त होती चली जाएँगी। इसी तरह से क्या होगा कि आपको ये जो चीज़ें हैं जैसे ये एक चीज़ और भी है कि हम उसको गाने में अ अ अ, उसको हम जो है गाने में बच्चों को पास बिठा रखा है, दोनों तीनों जो बच्चे हैं या सारे हैं, चारों पाँचों हम फैमिली मेंबर बैठे हैं और उसमें एक चीज़ कर दें, देखते हैं कि कौन कितनी देर चुप रह सकता है। जो जितनी देर चुप रहेगा, वो ही फर्स्ट माना जाएगा। उस चक्कर में बच्चा जो है वो काफ़ी देर तक चुप रह जाता है और फिर उसका एक सेल्फ कंट्रोल बढ़ता चला जाता है। उससे भी नेगेटिव जो शरारतें हैं वो समाप्त होती चली जाती हैं। तो हमने उसको इस तरह से ठीक कर दिया। और हमारे एक चीज़ और भी हम कर सकते हैं कि बच्चों को हम थोड़ा-सा लालच दें। लालच देना अच्छी बात नहीं है, परंतु यहाँ पर जिस तरह का मैं लालच बता रही हूँ, वो आप करिए। जैसे कि एक स्कोर बोर्ड बनाइए। स्कोर बोर्ड पर बच्चे को बताइए कि आज का दिन उसका कैसा रहा, आज उसको ये पॉइंट मिल रहे हैं। आज का दिन इसका ऐसा है, तो आप उन बच्चों में पॉइंट्स दे देकर उसके अंदर लालच बढ़ाइए कि आज उसने बिस्तर अच्छी तरह लगाया, आज इसने ये किया, वो किया, तो आज इसके 5 मार्क्स, इसके 4 मार्क्स, इसके 3 मार्क्स, इसके 2 मार्क्स, टोटल बताओ कितना हुआ। तो बच्चा सीख भी गया स्कोर बोर्ड से, उसके अंदर ये फीलिंग्स जो शरारत करने की जो प्रवृत्ति है, वो पॉजिटिवली आ गई। और ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं कि एक बच्चे के गुल्लक बना दें या एक बॉक्स बना दें। उसमें पेपर के या गत्ते के या प्लास्टिक के छोटे से कॉइन्स बना कर के एक कॉइन्स रख दें और उसमें से अगर उससे कोई गलत काम होता है तो उसे लाइए, इस काम के इतने कॉइन्स होते हैं, ये आप मुझे दे दीजिए, ये मुझे दे दीजिए। जिस दिन अच्छा काम करे उस दिन उसको कॉइन्स कि इस आज तुमने अच्छा काम किया, आज ये वाला कॉइन्स आपको मिलता है। उससे बच्चा प्रसन्न हो जाता है, आज तो मेरे कॉइन्स बढ़ गए, आज मेरे कॉइन्स दुखी होता है गलत शरारत करने पर कि आज तो मेरे कॉइन्स घट गए। तो ये इस तरह के जो आइडियाज़ हैं, ये हमारे श्री अरविंदो सोसाइटी में एजुकेशन में अप्लाई करे जा रहे हैं और अप्लाई करने पर जो हमारे जो वो है, हमारी जो प्रणाली है, उसमें उसका प्रयोग भी हो रहा है और उसको उन प को हम पुरस्कृत भी कर रहे हैं। इस तरह के आइडियाज़, नए-नए आइडियाज़, एक ये नवाचार है। एक नवाचारी शिक्षक ने नए-नए नवाचार दिए, उनमें से ये वाला भी नवाचार है जो मैं आज आपको बता रही हूँ। इसी तरह से आप ना कभी बच्चों को ये मत कहिए क्यों कर रहे हो? इस बात को आप इग्नोर करिए हमेशा। बच्चों को ये मत कहिए क्यों कर रहे हो? बल्कि उसके साथ करिए। तो उससे क्या है, उसकी जो शरारतों का रूप है, वो नेगेटिव ना जाकर पॉज़िटिवली जाएगा। अब
एक ध्यान देना पड़ेगा कि बच्चा किस समय ऐसी शैतानियाँ करता है, जिस समय कोई निश्चित समय है, या तो उसके पास कोई काम नहीं है या कुछ है, तो आप उसको मत करिए, आप शैतानी करिए। चलो बेटा साइक्लिंग करके आते हैं, या साइकिलिंग करके आओ बाहर। उसे आपने भेज दिया, तो उससे क्या हुआ, वो फिज़िकली एक्टिवेट हो गया। जब वो एक्टिवेट हुआ तो उसे याद ही नहीं रहा कि क्या करना है। और नहीं तो आपके घर में जो भी पेड़-पौधे लगे हैं, चलो बेटा थोड़ा-सा बागवानी, पता है ये बच्चे ये पेड़-पौधों को, जब आप स्कूल चले गए थे तो मेरे से बात कर रहे थे कि जो है आज ये आपका सोनू तो मेरे पास आता ही नहीं, मुझसे बात ही नहीं करता। जब आप ऐसे करेंगे, जबकि उसको भी पता है कि ये बात नहीं कर सकता, परंतु उसके अंदर एक फ़ील आएगी और वो आपके पास वो पौधों के पास जाएगा, उनको निराएगा भी, गुड़ाएगा भी, उसको पानी भी देगा। तो आपने उसको बागवानी भी और उसकी शरारतें भी खत्म कर दी। ऐसे सिंचाई करिए और रसोई में कभी-कभी हेल्प लीजिए उसकी। बेटा आज तो आप ही बनाओगे, आज ये ब्रेड आप ही सेक कर दोगे, आज ये चाय, अगर वो बड़ा हो गया है काफ़ी बच्चा, तो आप उससे चाय बनवाइए और कहिए क्या चाय बनाई है? अरे वाह! और अगर उसकी बुराई नहीं करिए, पर उसको समझा दीजिएगा कि देखो चाय में यहाँ पर ये कमी रह गई है। शुरू-शुरू में तो आप उसके साथ रहिए, और भी अगर वो चाहता है कि आपके लिए कोई नई चीज़ है, सैलेड काट के दे रहा है, सैलेड बनाकर दे रहा है, फल दे रहा है, आप उसकी प्रशंसा करिए और कहिए कि अरे वाह! आप तो किचन में कितनी हेल्प करते हैं, अब मेरे तो कमर में दर्द ही नहीं हो सकता, नहीं तो मैं थक जाती थी। मेरा बच्चा बड़ा हो गया, मेरा कितनी हेल्प करता है। जब आप ऐसी बातें करेंगी, तो बच्चे के अंदर शरारती प्रवृत्ति, मतलब नकारात्मक शरारती, मैं ये नहीं कहती शरारती तो बच्चा होना चाहिए, क्योंकि वो बच्चा बच्चा नहीं कहलाता जो शरारती ना हो। तो उसके अंदर उस शरारती प्रवृत्तियों को हृदय, जैसे अब आप कहिए आज चलो बेड बनाओ, कौन सब अपना-अपना बेड ठीक करेंगे, तो बच्चे दौड़-दौड़ कर करेंगे। अकेला बच्चा है तो वो भी अपना बेड ठीक करेगा। फिर कहेगा अरे वाह! मेरे भी बेड ठीक कर दिया और अपना भी बेड ठीक कर लिया। तो यही बात करते हुए मैं ध्यान रखिए कि अच्छी भूमिका, अच्छे लक्षण और अच्छे विचारों वाले लोग हमेशा याद किए जाते हैं, मन में भी, शब्दों में भी और जीवन में भी। अब मुझे एक शेर याद आ रहा है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। मेरी कोशिश को सराहो, मेरे हमराह चलो, मैंने शमع जलाई है इन हवाओं के खिलाफ। तो यानी आप अपने बच्चे को ही शरारतों को एक सकारात्मक रूप दें, यही मेरी आपसे प्रार्थना है और आपसे निवेदन है। इसके पश्चात मैं अपना वक्तव्य समाप्त करती हूँ और आपसे इच्छा करती हूँ कि आप अपने बच्चों को एक सुव्यवस्थित रूप दें, सकारात्मक रूप दें, और जिससे कि ये समाज में एक प्यारे से फूल खिल कर के निकल कर के आएँ। अब ये जो है, अगर आपको मेरे वक्तव्य में कोई परेशानी, कठिनाई, सुझाव देना चाहते हैं, तो आप निसंकोच होकर के दे सकते हैं। शंका समाधान करना चाहें, तो आप निसंकोच कर सकते हैं। यदि आपके पास कोई इस समय शंका नहीं है, तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, हम उसके लिए पूर्ण रूप से तत्पर रहेंगे। धन्यवाद। है कुछ नहीं?